महाराष्ट्र में नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे देखे तो एमवीए गठबंधन के जीतने की संभावना अच्छी खासी है, लेकिन बीजेपी वाले महायुति गठबंधन को कमजोर समझना बड़ी भूल साबित हो सकता है। हाल ही में हुआ हरियाणा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जबकि पूरा माहौल पार्टी के पक्ष में था। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस को मंथन करना होगा। वो गलतियां जो उसने पुराने चुनाव में की है उन्हें सुधारनी होगी। जून 2023 में दीपक बावरिया को कांग्रेस ने हरियाणा का प्रभारी बनाया। चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इलाज कराने दिल्ली चले गए। पूरा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन उनकी जगह किसी और की नियुक्ति नहीं हुई। दूसरी तरफ बीजेपी ने जुलाई 2024 में राजस्थान के बीजेपी नेता सतीश पुनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया। उन्होंने टिकट वितरण से लेकर चुनावी मैनेजमेंट तक में अहम भूमिका निभाई। करीब 90 दिनों तक पुनिया हरियाणा में रहे। उन्होंने रूठे और बागी नेताओं को भी मनाया। इसके अलावा बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को भी हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में माइक्रो मैनेजमेंट किया। 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की मीटिंग हुई। करीब 3 घंटे तक हुई इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा का नाम लिए बिना महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को निर्देश दिए। राहुल और खड़गे ने कहा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, एकजुट रहे और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन को हराने के लिए कड़ी मेहनत करें। पिछले चुनावों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सीनियर नेताओं की फौज उतार दी है। करीब 13 बड़े नेताओं की महाराष्ट्र में तैनाती की गई है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और कद्दावर महासचिव मुकुल वासनिक को महाराष्ट्र में इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इनके अलावा अलग अलग जोन के लिए अलग अलग ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन करेंगे। इनमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, उमंग सिंघार, जी परमेश्वर, उत्तम रेड्डी, टीएस सिंहदेव, एमबी पाटिल, नासिर हुसैन और ए सिद्का शामिल है। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट, गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस की लंबी फहरिस्त है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, फिर भी चुनाव हार गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा चुनाव में एक तरफ था भूपेंद्र हुड्डा का गुट, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का गुट। चुनाव के ऐलान के बाद ही दोनों गुटों में तल्खी देखी गई। 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस के वोट शेयर में 11% का इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी सीटों के मामले में कांग्रेस कई सीटें कम मार्जिन से हार गई। हार की वजह के जिम्मेदार बागियों को कंट्रोल न कर पाने वाले पार्टी के नेता ही है। जानकार मानते हैं कि 16 निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, जिनमें से 7 बागी थे। ऐसा संदेह जताया जाता है कि इन्हें भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन मिला था। इन बागियों को अगर शांत किया जाता तो इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ता। सितंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा की करीब 66 सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल हुए। चुनाव के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी ने हरियाणा में 8 रैलियां रोड शो कर करीब 33 सीटें कवर की। इनमें से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती। वहीं प्रियंका गांधी ने केवल 2 रैलियां की। इसी तरह कुमारी शैलजा तो नाराजगी जताने में व्यस्त रही। खड़गे से आश्वासन मिलने के बाद वो प्रचार में एक्टिव हुई। उन्होंने सिर्फ 9 जगह प्रचार किया। ऐसा ही हाल पुराने चुनाव में रहा। मध्य प्रदेश में आखिरी विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ था। तब भी कांग्रेस ने 350 रैलियां ही की थी, जबकि बीजेपी ने 634 रैलियां की थी। कांग्रेस की ओर से कराए गए इंटरनल सर्वे से पता चला कि हरियाणा में बागी उम्मीदवारों के कारण पार्टी को 16 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने एक और भूल की, वो थी आम आदमी पार्टी के साथ हाथ न मिलाना। हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी अलायंस करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं हो सका। दावा किया गया कि भूपेंद्र हुड्डा ने हाईकमान को ऐसा न करने के लिए मनाया। अगर कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ती तो कम से कम 5 सीटों का फायदा हो सकता था। हरियाणा की सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी। गुटबाजी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी नुकसान होता दिखा है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ गुट, तो छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल गुट का हर्जाना पार्टी ने चुकाया है, लेकिन हरियाणा में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इन गुटबाजी का ये नतीजा हुआ कि शैलजा पर कांग्रेसी कार्यकर्ता ही जातिवादी टिप्पणी करते दिखे। शैलजा भी कहती दिखी कि दलित वोटर कंफ्यूज हो गए कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए या नहीं। इन सब का मिला जुला असर चुनाव पर पड़ा और कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। हरियाणा में कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा पर ज्यादा भरोसा किया। 90 में से 72 सीटों पर हुड्डा की छाप रही।
हुड्डा ने ही पूरे चुनाव को लीड किया और उसकी स्ट्रैटेजी तैयार की। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ओल्ड गार्ड्स ने चुनाव लीड किया और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। एमपी में कमलनाथ ने चुनाव की कमान संभाली थी। उनका गुट भी पूरे चुनाव में हावी रहा। करीब एक दशक से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर हुआ है। इसके उलट बीजेपी की जिले से लेकर बूथ लेवल तक पर प्रभारी और संगठन मजबूत है। बीजेपी के पास वोटर लिस्ट के एक पन्ने यानी 30 वोटर्स तक के लिए पन्ना प्रभारी है। खैर, अब ये बात कांग्रेस समझ रही है और समझना भी चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी हरियाणा चुनाव जीतकर और ताकतवर हो गई है। अब कांग्रेस, जिसे लोकसभा चुनाव में एमवीए में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, जानकार मानते हैं कि उसे ईगो साइड करके काम करना होगा। महाराष्ट्र में इस बार 6 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इनमें से बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित ने अलायंस कर महायुति बनाई है, जिसकी अभी सरकार है। वे कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद ने मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाया है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 13 सीटों पर जीत हासिल की, यानी महाराष्ट्र में मोमेंटम कांग्रेस के साथ है। इसके बावजूद अगर हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ वाली गलतियां दोहराई गई तो चुनाव फिसल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।